तो हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं डिस्काउंट को आगे। ठीक है, इससे पहले हमने 2 क्लासेस डिस्काउंट की कर लिए जिसमें हमने डिस्काउंट का एकदम बेसिक समझा है। सबसे पहले हमें डिस्काउंट का बेसिक ही समझ में आना चाहिए। अगर डिस्काउंट को हमें बेसिक ही समझ में नहीं आया तो फिर हम डिस्काउंट करेंगे क्या। ठीक है, सबसे पहले डिस्काउंट का बेसिक आप करिए, उसके बाद हम करेंगे आज के टॉपिक को। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है, उसका हम पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं। वो होने वाला है सक्सेसिव। आई होप कि परसेंटेज में भी आपने पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपने पढ़ा है, पढ़ा है, ये आपने परसेंटेज में भी पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ा है और आप डिस्काउंट में भी पढ़ोगे। इतना पढ़ने के बाद तो ये आपको रट जाता है। अब व्हाट इज सक्सेसिव? सक्सेसिव क्या है? मैंने आपको बताया है व्हेन चेंज इन अ गिवन अमाउंट अगेन एंड अगेन। और चेंज भी कौन सा? परसेंटेज चेंज। नॉर्मली हम परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब परसेंटेज चेंज, वैसे कोई और चेंज भी तो भी हम सक्सेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अलग वे से। ठीक है, जब किसी वैल्यू में परसेंटेज, एक ही वैल्यू में अगेन एंड अगेन परसेंटेज है, एक ही वैल्यू में अगेन एंड अगेन कितनी बार भी चेंज जाए तो उसी को हम सक्सेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव बोलते हैं। क्या बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, एक ही वैल्यू में जब अगेन एंड अगेन चेंज आए तो उसको हम सक्सेसिव बोलते हैं। बहुत ही प्यार से हम याद करेंगे, पुराना एक फॉर्मूला भी था हमारा सक्सेसिव का, और फॉर्मूले के बिना भी हम आपको कराएंगे। जो आपको बेस्ट लगे उससे आप मुझे बताना। ठीक है, तो हम फिलहाल सक्सेसिव कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं मैं यहाँ पर पहले कि if a man sell a product at 5% discount and give again a 5% discount, again a 5% discount, then what is overall discount percentage? ठीक है, समझ में आया? ठीक, एक मैन एक प्रोडक्ट को सेल कर रहा है 5% के डिस्काउंट पे, तो हमारा ओवरऑल जो डिस्काउंट है वो कितना परसेंट होगा? ठीक है, पहले उसने 5% का डिस्काउंट दिया है, फिर दोबारा उसने कितना दिया है? 5%। उसी प्रोडक्ट में उसने बोला चल 5 रुपए का तो और रख लिया। अच्छा, मैंने 5 ये वाला लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 ये भी। पहले उसने बोला कि जैसे कि देखते हैं आलोक की दुकान लगाते हैं दोबारा से, आलोक बेच रहा था घड़ियाँ, तो आलोक का कोई कस्टमर मिल जाता है। अब कस्टमर जो होती है वो बोलती है भैया कि हमें घड़ी लगा दीजिए। ये बोला ठीक है जी। उसने आलोक को बेची नहीं घड़ी, तो आलोक ने भाई चाल दिमाग लगा लिया, अरे मोहतरमा जी आप तो बड़ी सुंदर लग रही हो, लीजिए आपके लिए 5% डिस्काउंट। आपकी सुंदरता के लिए हमने 5% डिस्काउंट दे दिया। लेकिन उसने बोला अरे वो भी महिला पान खा रही थी, अरे हमें तो उसने भेजा है। तो अच्छा, उसने भेजा है तो ये और कुछ जान पहचान की जाए। तो इसने बोला ठीक है लीजिए आपके लिए 5% डिस्काउंट और लगा देते हैं, क्योंकि उसने भेजा है। किसने भेजा है? उसने भेजा है। तो 5% और 5 तो उसने कौन होगी? तो इसने डिस्काउंट दे दिया 5%। देख रहे हो, इतना खुश हो के एक नाम से इसने 5% डिस्काउंट एक्स्ट्रा दे दिया। तो ये उसने कौन है, यही तो फाइंड करना है। तो बताओ उसने कौन है? खास आदमी है वो। खास आदमी? अरे श्योर, अरे श्योर कि वो जेंडर सेम बोल रहे हो? आदमी ही थी। चलो, देखो कितने खास है। इसने बोला कि भैया 5% डिस्काउंट दे देता हूँ। उसने बोला कि उसने बोला है, जैसे उसने का नाम सुना 5% और ले लो जी, लो आपके लिए। तो उसने कौन होगी वो? तो चलो यही क्वेश्चन आपका, बताओ कौन होगी वो जो आलोक ने इतना डिस्काउंट दे दिया। चलो बाद में बताएंगे, पहले आंसर को निकाल देते हैं बढ़िया से। ठीक है, अच्छा सक्सेस का हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर याद हो तो, कि जैसे दो बारी अगर हमें डिस्काउंट मिलता है, दो बारी चेंज आता है, तो हमने दो वेरिएबल का फॉर्मूला पढ़ा था, x + y
प्लस एक्स वाई, वेरी गुड, अपॉन में 100। ये दो वेरिएबल का था। हमने तीन वेरिएबल का भी पढ़ा था, तीन वेरिएबल चेंज आता है उसका भी पढ़ा था। बताओ याद है किसी को? वेरी गुड, प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस का एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का वाई जेड प्लस जेड प्लस जेड एक्स 100 अपॉन में 10,000 इसके अपॉन में 100 प्लस प्लस 100 अपॉन 10 एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई अपॉन में 1000 का 100 का स्क्वायर लिख दो, थोड़ी जगह कम है तो वही होता है 10,000 होता है। ये हमने फॉर्मूले पढ़े थे सक्सेसिव के जी सर। और एक्स वाई जेड कुछ नहीं बल्कि परसेंटेज है, ठीक है। मैंने परसेंटेज की जगह ली थी, थोड़ा सा शॉर्ट तो स्पेस के चक्कर में मैंने ये कर दिया, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा है। चलो अभी बता के रहूंगा देखो उसमें अगर लगाएंगे बेटा सीआईडी साइडी खेलेंगे तो अभी पहले आंसर आ जाएगा। चलो इसको देखते हैं पहले, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले आते हैं, लेकिन बेटा हम तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ ही नहीं रहे, हम तो पढ़ रहे डिस्काउंट, तो यहाँ की कुछ चेंज नहीं आएगा। आएगा बेटा, डिस्काउंट ना बेटा हमेशा माइनस में रहता है यार, डिस्काउंट हमेशा माइनस में रहता है। तो चेंज क्या आएगा, देखो मैं चेंज को ब्लू से नोट कर रहा हूँ। चेंज को, ये तो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला जो पहले हुआ करता था, अब जो चेंज हो जाएगा डिस्काउंट में लगते ही वो क्या होगा, मैं इसको ब्लू वाटर से लिखता हूँ, ध्यान से देखना, रेड से लिखता हूँ, खतरा पैदा कर दिया आपके लिए इसमें। देखो अब डिस्काउंट हमेशा नेगेटिविटी शो करता है, हमारे लिए लॉस होता है, और लॉस हमेशा हम किस में लिखते हैं, डिस्काउंट लॉस होता है, फायदा होता है एक दुकानदार के लिए, लॉस होता है, इसको पता है इसको, उसने बोला है इसलिए इसने दे दिया। चलो ये लॉस होता है, एक्स माइनस में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि डिस्काउंट है भाई, एक्स तो माइनस, क्योंकि लॉस को माइनस से दिखाते हैं, प्रॉफिट होता है प्लस, ये भी लॉस तो माइनस, और यहाँ पर माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर ये प्लस ही रहेगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये दोनों नंबर माइनस के रहेंगे। क्या ये बात समझ में आई? तो जो हमारा नया फॉर्मूला बना है वो क्या ऐसे नहीं बना डिस्काउंट का, ये वाई है प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। सही बात है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगर एक जगह भी आपने तीन सीख लिया तो तीनों हो जाएंगे आपके, परसेंटेज डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। सेम इसमें भी हम कर लेंगे, बस कुछ नहीं होगा बेटा, ये सब प्लस रहेगा, ये माइनस हो जाएगा, एक तो मैं गोला बनाता हूँ समझ जाना, एक ये माइनस ये माइनस ये माइनस और एक यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तीनों तो माइनस के हैं और माइनस 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 तीन बार ये मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस ही रहेगा, इधर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से आपको ये। अब इसको निकाल लेते हैं, टू वेरिएबल है, मतलब कैसे निकालेंगे हम, 5 रुपए का पहले डिस्काउंट मिला, माइनस का 5 पहले मिला, प्लस माइनस का 5 इंटू माइनस 5 भी फॉर्मूले के हिसाब से लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा ये माइनस का 5 इंटू माइनस 5 और माइनस 5 10, माइनस से माइनस कट गया, प्लस का 5 पंजे 25, ये 100 होता है, तो 1 0 2 0 कटे तो 2 के बाद पॉइंट, ये आएगा। तो 10 में से 0.25 किया तो कितना बचा, 9.75 का डिस्काउंट मिला है, यानी कि माइनस में तो माइनस। अब देखो आलोक भी असली दुकानदार ठहरा, उसने जरूर बोला, देखो उसको भी इम्प्रेस कर दिया, साथ में देखो फायदा से 10 का नहीं दिया, एक्चुअली कितने का दिया है 9 कमाएगा, तो ये भी बैठा है भाई, ऐसे बोले 10 दुकानदार चला दी, उसको तो लग रहा है 10% डिस्काउंट लेकर आई हूँ, वो तो वहाँ चिंता चला के बोले 10% डिस्काउंट, हो माय गॉड, लेकिन उसको पता नहीं है आलोक ने 9.4 का डिस्काउंट दिए, ठीक है। ठीक है ना, समझ में आया? जी सर। ये फॉर्मूले नोट कर लो दोनों, हेडिंग डाल देना सक्सेसिव, और ये दो फॉर्मूले है, तो उस अल्टरनेट मेथड को भी हम यूज करके कर सकते हैं। बट मैं हमेशा कहूँगा अगर ऐसे बस आपको परसेंटेज चेंज मांगा है कि भैया ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या है, तो हम ऐसे ही करेंगे फॉर्मूला लगा के। लेकिन जब अमाउंट का चेंज मांगा है, अमाउंट आपको दीजिए पूछे इतना अमाउंट का चेंज मांगा है, तब आप फॉर्मूला लगा के नहीं करोगे, तब आप जेन्युइनली करोगे। कैसे करोगे, ध्यान से देखना। यदि एक व्यक्ति ने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी है, यानी कि उसका मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस कितना, 1000 रुपये, 1000 रुपये उसका मार्क प्राइस है, और वो उसमें 10-10 करके 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 10 करके 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव मतलब कॉन्सिक्वेंटली बोलो एक के बाद एक लगातार 10 डिस्काउंट, 10 करके 2 डिस्काउंट देता है। तो वो अगर पूछेगा कि सिंपल हमें बता दो कितना डिस्काउंट मिला, ओवरऑल डिस्काउंट की परसेंटेज मांगेगा। अगर वो बोलेगा डिस्काउंट की परसेंटेज मांग रहा है, वो कितना ओवरऑल डिस्काउंट की परसेंटेज क्या मांगा है,
ओवरऑल डिस्काउंट की परसेंट ओवरऑल डिस्काउंट परसेंटेज मांग रहा है, तब तो हम 37 भी लगाएंगे क्योंकि और कोई तरीका इससे बढ़िया तरीका है नहीं। -10 और प्लस का 10 × 10 मतलब 20 तो 10 रुपये एक भी हो जाएगा 20 में से एक प्लस हुआ तो माइनस का 19 का डिस्काउंट। बात समझ में आया? सर वो 100 कैसे आया? ये फॉर्मूले का 100 है ना, ऊपर वाला ऊपर आपने 100 10 टाइम जा इनटू आई x × y होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 108 होता है साइन तो माइनस का है ना। क्या चीज बेटा, कुछ पूछना आपको? है, साइन तो माइनस का है। किधर? अरे कोई बात नहीं, अभी मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूले दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं ना, वो तो माइनस से माइनस का भी माइनस बन जाएगा तो माइनस बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल फॉर्मूला तो इसी बना दो, फॉर्मूला इसी से है ना, सब कुछ बना दो, मानते तो यही है ना, आप कंफ्यूज ना हो माइनस प्लस से, ठीक है। ओके अरे मैंने क्वेश्चन भी मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। -19 आया किसी ने देखा तो नहीं कि देख लिया? चलो 19 माइनस मत लिखना, बस आप 19% का डिस्काउंट मिला उसको ऊपर, ठीक है। 10 मतलब 20 नहीं है, 10 मतलब 19%। सर मैं आया? जी सर। ठीक है, कोई परेशानी? नो सर। ठीक है, अच्छा। दूसरी चीज, अगर वो बोलता मुझे अमाउंट बताओ कितना है, तो दो तरीके हैं, तो उसका 19% निकाल लो, अमाउंट निकल जाएगा। उसका 19% कितना आएगा? 10% कितना आएगा? अच्छा 1% कितना आएगा? 2 जीरो काट दो तो 1% है 10, तो 10 19% कितना होगा? 19 से मल्टीप्लाई कर दो, 19 से मल्टीप्लाई कर दो 190 रुपये। 190 1% जब 10 है तो 19% 19 से मल्टीप्लाई कर दो। आइए समझ में आया होगा। ये निकल गया डिस्काउंट की परसेंटेज, ये निकल गया डिस्काउंट का अमाउंट। चलो कई बार ना बेटा डिस्काउंट की परसेंटेज बड़ी उटपटांग निकलती है, ऐसे करके 33.425 ऐसे करके निकल गई, मान लेते हैं। और अमाउंट आपका था 1340। अब निकालोगे, इसको यूज करोगे, करने को तो कर सकते हो, टाइम कितना लगेगा वो देखो, ठीक है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखो कि इस कंडीशन से बचने, समझ में आया क्यों, कहाँ से बचा रहा हूं मैं? ठीक है, अब देखो कैसे बचोगे इस कंडीशन से। अब हरा कर देते हैं, हरा मतलब घड़ी गई कतरे की। टोटल चीज कितने रुपए की थी? अमाउंट निकाल लो बेटा, परसेंटेज चीज तो भाई आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा। अमाउंट के लिए बता रहा हूँ कि अमाउंट मांगे तब क्या करना है, अमाउंट के लिए बड़ा कोई दिक्कत? नो सर। कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100 लेकिन अब बेच कितने में रहे हैं उसको? 10% के डिस्काउंट है, मतलब कितने रुपए में? 90% में, परसेंट ज्यादा नीचे 100, इतने में बिक गई। लेकिन अभी भी हम माने नहीं थे, हमें 10% डिस्काउंट और दे दिया, यानी कि अभी भी 100 की चीजों कितने बिक दी हमने। कोई परेशानी? यानी कि पहले एक बार डिस्काउंट, यहाँ पर एक बार डिस्काउंट दिया था, और जो आंसर आता है इसको दोबारा से डिस्काउंट दे दिया 10% का। समझ में आया? पहले इन्हें सॉल्व करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। जो भी अमाउंट निकलेगा उसको एक बार डिस्काउंट का निकलेगा। लेकिन आलोक ने बोला चले भाई ये तो उसने बोला है तो 10% का डिस्काउंट और दे देते हैं, तो 10% का डिस्काउंट इसने और दे दिया। आइए समझ में आएगा? सर ऐसे नहीं होगा कि पहले 10% दिया फिर से 10% दिया तो 20% दे, ऐसे नहीं हुआ? नहीं नहीं बेटा, अभी तो देखा आपने 20% आया 10 आंसर आया, ये है ना, तो ये भी एक तरीका है आपके पास। पहले सर इसका निकालना होगा, पहले वाले का। समझ में आया? कोई और परेशानी? नो सर, मतलब सर इसमें जिसके इसका 900 आ रहा अमाउंट, तो फिर 900 से 10% का वो निकालेंगे ना? हाँ जी वही ठीक है। करें क्वेश्चन स्टार्ट? जी सर। चलिए, 1000 रुपए की चीज में आपने 10-10 करके 2 डिस्काउंट दिए, तो उसका सेलिंग प्राइस बनाओ। ये हमारा सेलिंग प्राइस है, क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है बेटा, ठीक है। अगर वो बोलता है केवल सेलिंग प्राइस नहीं है, डिस्काउंट निकालो, वैसे मैक्सिमम आपसे ये मांगेगा क्योंकि अमाउंट में मांगेगा तो सेलिंग प्राइस बोलेगा कितना है। लेकिन अगर आपसे बोलता है डिस्काउंट मांगो, तो फिर तो हम आलोक जी को बोलेंगे डिस्काउंट बताओ साहब। तो डिस्काउंट कितना था आलोक? वैसे तो 20 था बट 19 का दिया था। ठीक है, अब खुद सोचो, 1000 रुपए की चीज को आपने 810 में बेच दिया, तो कितना का डिस्काउंट दिया होगा उसको? 19 कर गया? कितना? 190, ठीक है बड़ा। कोई परेशानी? देखो इतने अमाउंट है दोनों में, ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो यही चीज मैं कोशिश कर रहा हूँ। करें नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया था। जी सर। कोई परेशानी किसी को? करें, फटाफट निकाल के बताओ। मांगा क्या है? फाइंड आउट सिंगल डिस्काउंट मांगा है इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15 एंड 10% के 2 डिस्काउंट दिए हैं। बोल रहा है हमारा आंसर माइनस में आ रहा था डिस्काउंट, लेकिन अगर हम इसको प्लस में, तो हमारा डिस्काउंट प्लस में आएगा, लेकिन हम उसको डिस्काउंट मानेंगे। प्लस का मतलब प्रॉफिट तो मानेगा, प्लस का मतलब डिस्काउंट दिए। देखो x कितना है? 15, अगला कितना है? 10,
माइनस 15 इंटू 10 150 अपॉन में 100 10 पॉइंट, ये कितना हो गया बेटा 25 माइनस 1.5 23.5 कहाँ पर है 23 हो गया। मजा आ गया ठीक है। जिसमें किसी को परेशानी, बच्चे बोलेंगे नया फॉर्मूला कहाँ से आ गया, अरे कुछ नहीं आया मेरे भाई, जब हम पुराने फॉर्मूले से सॉल्व करते थे हमारा आंसर माइनस में आता था। माइनस का मतलब हम समझ जाते थे डिस्काउंट है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो हमारा आंसर प्लस में आएगा, लेकिन वो डिस्काउंट की वैल्यू होगी, प्लस का मतलब प्रॉफिट मत समझना ठीक है बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ा है, बस माइनस प्लस मैंने छेड़ा है ताकि आपके लिए इजी हो सके। अब ये वाला फॉर्मूला यूज करना ठीक है बेटा, जो आंसर आएगा आपका डिस्काउंट आएगा प्लस में ठीक है। चलो आगे देखते हैं, या तो आप ये दोनों करो, बात जहां पर माइनस की वैल्यू माइनस रखो, प्लस की वैल्यू प्लस रखो, सीधा बात है ठीक है। आगे देखते हैं, गिविंग टू सब्सिडी डिस्काउंट ऑफ 10% इज इक्वल्स टू गिविंग, ओहो चलो 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 निकालो 90 बोलता है टू सब्सिडी डिस्काउंट दिए 10% के, 90 होगा, ये तो अभी निकाला था हमने, 90 अभी निकाला था 10 प्लस 10 और 10 10 100 होता है, और 100 पर में 100 होता है, एक माइनस का एक 20 में से एक गया तो 19 सीधा आंसर। ये निकालो, इसमें थोड़ा सा दिमाग है, फटाफट निकालो। 3 है इसमें, हाँ जी निकालो, कैसे निकालोगे, x प्लस फॉर्मूला देख लो पहले, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस का एक्स वाई प्लस का, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ी हो गई तो मैं सही कर देता हूँ, इसको माइनस कर लेना, माइनस का एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स अपॉन में 100 मैंने उल्टा कर दिया है ठीक है बेटा, आप चाहो उससे भी निकाल सकते हो ठीक है बेटा, ठीक है जल्दी निकालो फटाफट निकालो। चलो पहली वैल्यू क्या है माइनस का 10 क्या है बेटा, दूसरी वैल्यू क्या है 10 माइनस 20 है, तो तीसरी भी क्या है, तो तीन, पहला तो तीनों को प्लस करना होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को प्लस कर लो 1 2 3 कितना हो गया, तीनों को प्लस करो 50 हो गया, वही माइनस का ठीक है बेटा, प्लस का प्लस, देखो जहां पर प्लस का प्लस आएगा प्लस ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि एक्स वाई में भी बता था मैंने, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो 10 इंटू 200 और 10 इंटू 100 कितना हो गया, 10 इंटू सॉरी 20 है 200 हो गया ठीक है, प्लस अगला कितना 20 इंटू 20 400 और अगला कितना है ये वाला 200 अपॉन में 100, तीनों प्लस के आएंगे क्योंकि बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस से माइनस कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस से माइनस कैंसिल, इन दोनों को करोगे माइनस से माइनस कैंसिल ठीक है, मल्टीप्लाई बाय सॉरी मल्टीप्लाई नहीं आएगा ठीक है। अच्छा यहाँ पर आएगा माइनस बाय जो कि x इंटू, इधर देखो तीन जब माइनस मल्टीप्लाई होता है उसमें आंसर माइनस में आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो 10 को 200 और 2 दूनी 4 और 0 कितना हो गया 4000, कितना हो गया बेटा 4000 अपॉन में 10000, 3 जीरो से बेटा 3 जीरो क्लीन जाते हुए ये कटा तो एक पॉइंट में आ गया आंसर। इधर देखो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 50, ये प्लस है कितना आ गया बेटा 200 4 6 7 8 8 आ गया, 8 डिवाइड बाय 800 डिवाइड बाय 100 8 ही आएगा, उसको देखो ये 0.4 आया तो माइनस का 0.4, 50 में से 8 गया कितना आया बेटा 42 में माइनस का और जुड़ गया 4 तो 42.4 कितना गया 42.4, समझ में आया कहीं आया 42.4 ये रहा, हाँ ये रहा ठीक है बेटा। चले आगे, सर ये हाँ कुछ पूछना है बताओ बताओ 400 और 4000 को वही पूछना था। 4000 कैसे आया, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 20 इंटू माइनस के नंबर थे ना तीनों, माइनस का 20 इंटू माइनस का 20 इंटू माइनस का 10 यही था ना तीनों, और वो यही तो थे। हाँ, और वो जो 10,000 था वो क्यूब था ना, 100 का क्यूब। हाँ वो 10 का सॉरी 100 का स्क्वायर था बेटा, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, 4 किलो लेंगे ना। अच्छा तो देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 4 एकम 4 1 0 2 0 3 0 कितने जीरो आ गए, ठीक ठीक है ना। जी सर। चलो आगे देखते हैं भाई, बड़ा सुंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, अब देखते हैं आगे। A shopkeeper sold an article at consequently 10 and 20% discount, find the total discount। फटाफट निकालो, ये तो टोटल डिस्काउंट मांग रहा है यार, ये तो क्वेश्चन हुआ, फटाफट निकालो। हां 28 29 इनमें से चेक करो देखो 30 होना ही है, हमें पता है वो तो, तू तो बेटा चले जा, तो 20 तू तो चले जा है ना। एक क्वेश्चन
28 वेरी गुड। तो कैसे निकाल सकते हैं बेटा, इन दोनों को प्लस कर दो कितना आ गया 10 और 20 30, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 200 200 डिवाइड बाय 100 200 को 100 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2 बटेगा सब में, तो 200 30 में से 2 गए 28 20। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखो क्या बात है। अब आएगा क्वेश्चन बढ़िया सा भारी सा क्वेश्चन लग रहा है, देख लो कि अ मैन बॉट एन आर्टिकल फॉर 1500 रुपए का एक आर्टिकल खरीदा है। कितने का आर्टिकल खरीदा है बेटा 1500 रुपए का। आगे पूछ है विद अ डिस्काउंट ऑफ ऑफर बाय हिम 20% का उसने डिस्काउंट भी दिया है। ही इज सेलिंग 12.5% प्रॉफिट। अच्छा ये सेलिंग ऑन कितने प्रॉफिट में सेल कर रहा है वो 12.5% के वो लाभ में उसको वो क्या नाम है बेच रहा है। देन हाउ मच द गेन और लॉस परसेंटेज, उसका गेन और लॉस परसेंटेज मांग रहा है। कहीं भी इसने अमाउंट का जिक्र करा नहीं करा, इसका मतलब ही उस इस अमाउंट की बस उतनी ही वैल्यू है जितनी उस डिस्काउंट की थी जो उसने 10 के नाम पे दिया। 10 था वो, तो ये अमाउंट भी कुछ नहीं है। ठीक है, हमें बस इससे ही हमारा आंसर निकल जाएगा। पहले तो उसको डिस्काउंट में मिला विद अ डिस्काउंट, एक आर्टिकल खरीदा है कितने में 20% के डिस्काउंट में। बेटा कितने में खरीदा है 20% डिस्काउंट। अब ध्यान से समझना बेटा, दो चीजें होती हैं, एक होता है डिस्काउंट लेना, एक होता है डिस्काउंट देना। मैं दुकानदार हूं, मैं भी तो कहीं ना कहीं से सामान खरीद के लाऊंगा यार। ब्रेड बनाने की कंपनी है, मैं भी तो जाके कहीं से आटा खरीद के लाऊंगा, मैदा खरीद के लाऊंगा। सही बात है। जब मैं आटा लेने गया उसने बोला ले यार तू बहुत दिनों से मेरी दुकान की सेल्स कर रहा है, दुकान की सेलिंग में हेल्प कर रहा है मेरी, ले तू भी रख ले 10% डिस्काउंट, तूने बहुत सेलिंग करी हमारी, तूने तेरे कर बहुत सेल्स बढ़ती है हमारी, ले 10% डिस्काउंट रख ले। वो डिस्काउंट हमें फायदा दे रहा है नुकसान दे रहा है, क्योंकि वो रिसीव डिस्काउंट है। डिस्काउंट रिसीव्ड है क्या बेटा वो, और डिस्काउंट रिसीव होता है तो वो हमें फायदा देता है। तो ध्यान से देखोगे पहला वो यही बोल रहा है कि जब हमने एक आर्टिकल खरीदा 1500 का विद अ डिस्काउंट ऑफर, ठीक है, तो उसको डिस्काउंट कितना मिला बेटा 20%। ये ध्यान से समझना, वो डिस्काउंट हम दे रहे हैं, अगर हम अलाउ कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए खर्चा होता है, हमारे लिए लॉस होता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम होती है बेटा, प्रॉफिट होता है हमारे लिए। ठीक है बेटा, तो ये हमें कुछ फायदा मिला है। इसका मतलब जो चीज थी 100 रुपए की वो हमें कितने में मिल गई 80 में मिल गई। क्या बात है, बात समझ में नहीं? ठीक है, अच्छा पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अब आप उसको बेच रहे हैं 12% प्रॉफिट 12% के प्रॉफिट में। ठीक है बेटा, 12% के प्रॉफिट में बेच रहे हैं। 112। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो मेरे को इसका आंसर दिख नहीं रहा, मेरे हिसाब से कुछ मिस्टेक हुई है 7.5 मेरे हिसाब से बेटा। थोड़ा सा कुछ एक चेंज कर लेना, आर्टिकल 15 में 20 ये लाइन काट देना, इसके लिख देना बैन, लिखना आप लिखना एंड ही सेल इट। ठीक है बेटा, फिलहाल ये डिस्काउंट रिसीव्ड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? जी सर। क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड के हिसाब से हम लगा रहे तो आपका इसमें तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा, इसका मतलब क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है बेटा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन में था डिस्काउंट रिसीव्ड के हिसाब से तो ये सीधा सक्सेस ही बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वैसे डिस्काउंट रिसीव्ड समझ जाना, जहाँ भी रिसीव्ड हो, इस केस में रिसीव्ड था लेकिन रिसीव्ड बनता नहीं था, या तो ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर डिस्काउंट रिसीव्ड है तो आपका सक्सेसिव अलग तरीके से बनेगा, वो भी रिसीव वाला क्वेश्चन नहीं है, होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। फिलहाल के लिए हमने क्वेश्चन में चेंज कर लिया आंसर को सही करने के लिए। ठीक है, अब इसको हमने सक्सेसिव बना दिया है कि कोई चीज़ है हमने खरीदी, सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं 100% की होती हो, अभी हमने खरीदते समय कोई डिस्काउंट नहीं मिला, हमने ये मान लिया है। ठीक है बेटा, लेकिन वो कंसेप्ट माइंड में बैठा लो क्योंकि वो क्वेश्चन आते हैं, आगे है। ठीक है, मेरे को भी लगा बड़ी जल्दी दे दी। चलो देखते हैं, कोई भी चीज़ 100% है, कोई भी चीज़ यहाँ पे कितने परसेंट होती है 100 में। आलोक देखने गया, पहले उसने बोला कि भैया ले तू मेरे से ले ले, डिस्काउंट कितने परसेंट का है 20% का। अब खुद बताओ 20% का डिस्काउंट दे रहे हो, उसका मतलब 5 चीज कितने में कर रहे हो 4 में 1/5। 20% कैसे ले सकते हो 1/5, और डिस्काउंट माइनस में होता है 5 चीजें कितने में, एक कम में 4 में। ठीक है बेटा, ये होता है हमारा
मार्क प्राइस ये होता है हमारा सेलिंग प्राइस। सेम बेटा इधर आ जाएगा हमारा नीचे। दूसरा बोलता है उसी को हम 12.5 किस में बैठे हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट। 12.5 कितने कहते हैं बेटा 1/8 यानी कि 8 की चीज में कितने में बेटा 9 में। 9 में। निकाल लो भाई कितना आ रहा है 8 पंजे 40 36 नहीं बेटा 36 आएगा 9 36। 36 में बेच रहे हैं तो इतना तो पता लग रहा है भाई लॉस खा रहे हैं। लॉस हो रहा है। इतना तो पता लग रहा है लॉस खा रहे हैं। 4 का लॉस खा रहे हैं 40 के ऊपर इनटू बाय 100। 4 से 0 से 0 गया 4 से 4 गया कितना बचा 10% का लॉस खा रहे हैं। जो कि 4 का लॉस खा रहे थे 10% का लॉस कहीं है। जी सर। ठीक है ये तो हमारा हो गया लॉन्ग मेथड जो हम अभी तक करते हुए आ रहे थे जो कि हमने पहले भी सीख लिया था इसलिए मैंने इससे करा दिया। क्या ये सक्सेसिव से पॉसिबल है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी तो एक ही चीज में हो रहा है। एक ही चीज में तो आप बार-बार चेंज कर रहे हो। पहले एक चीज को बेच रहे हो वही भी करा है उसी में बोलो तुमने डिस्काउंट दे दिया उसी में तुम प्रॉफिट भी कमा रहे हो। एक ही चीज में तो कर रहे हो। बस फर्क क्या है प्रॉफिट होता है प्लस में लेना डिस्काउंट माइनस में। क्या इससे आंसर निकल जाएगा? निकाल के देखें। हटा दें इसको हटाते नहीं है काम करते हैं ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है चेक करके देखते हैं। ठीक है ओके सर। अपने सभी से बोल पे से। अब हमारा नॉर्मल फॉर्मूला कौन सा होता है इसलिए बोलो मैं नॉर्मल फॉर्मूला याद करें बोलो x + y + xy अपॉन में 100। प्रॉफिट होगा प्लस का यानी कि प्रॉफिट कितना था उसका 12.5 का 12.5 तो उसका प्लस का है और माइनस का क्या होगा 20 क्योंकि वो डिस्काउंट था। कर ले सॉल्व। x हम 20 को मान लेते हैं y को मान लेते हैं। ठीक है तो 20 x था प्लस लेकिन y तो माइनस में था कितना था माफ कीजिएगा 12.5। ये 12.5 था। वेरी गुड आलोक। ये कितना था 12.5। 12.5 ये कितना है माइनस का 20। अब इन दोनों का इंटू था तो माइनस का 20 इंटू 12.5। ठीक है बेटा कोई किसी को परेशानी अपॉन में 100। कोई भी परेशानी तो मुझे बता देना। अब देखो प्लस माइनस माइनस होगा 7.5 माइनस का कितने का -7.5 और ये प्लस का नंबर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये भी प्लस माइनस का हो जाएगा बेटा। किसी को परेशानी? अच्छा ये इससे कट 0 जाएगा तो ये पॉइंट हट जाएगा कोई परेशानी? और 2 को 125 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 250 250 वही 250 अपॉन में 100 0 से 0 कट गया। ये आगे पॉइंट पे कितना आ गया बेटा ये आगे 7.5 और ये कितना आ गया बेटा 2.5 और 7.5 मतलब माइनस का आ रहा है और माइनस का मतलब बेटा 10% लॉस मतलब डिस्काउंट कहाँ है ये रहा। ठीक है कोई परेशानी? मजा आ रहा है करने में? समझ में आ रहा है डिस्काउंट? अच्छा ये वाला देखते हैं क्या है। द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 800 रुपये यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है बेटा 800 रुपये। आगे देखते हैं आफ्टर अलाइंग अ डिस्काउंट 10% we gain 12.5% 10 what is the mark price। ठीक है बेटा इस वाले का मार्क प्राइस निकाल लो फटाफट। कोई भी चीज कितने रुपए की बोली उसने 800 रुपए की चीज है। कितना बोला है 800 रुपए की चीज है। 10%। ठीक है उसने बोला है 10% का उसमें डिस्काउंट है 10% का इसमें डिस्काउंट है। ठीक है बेटा और 12.5% का हम उसमें गेन कर रहे हैं। कितना गेन कर रहे हैं बेटा 12.5% इसमें गेन कर रहे हैं। एक बात बताओ सीपी से एसपी निकालने का तरीका याद है? हमारे पास एसपी होता तो हम सीपी कैसे निकालते थे? कोई भी चीज सीपी का अमाउंट लिख देते थे उसको रिवर्स कर देते थे। तो सीपी कितना है हमारे पास एसपी दे रखा है एसपी। ठीक है सीपी है माफ कीजिएगा 800 रुपए लेकिन ये एक्चुअल सीपी है। एक्चुअल तो हमारा ज्यादा था क्योंकि एकदम गेन करने के बाद का है। एक्चुअल कितना है पहले वो निकालते हैं। रिवर्स कर दे रिवर्स मतलब 100 अपॉन में 10। कितना 12.5 है ना 12.5 तो 12.5 मतलब 112.5 112.5 अपॉन में 100। यही हो जाएगा। ठीक है बेटा ये आ जाएगा हमारा ओरिजिनल एसपी जो भी हमारा सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है भाई देखो सीपी था इसमें अगर मेरे को सीपी अगर ये एसपी होता तो मैं उल्टा करता रिवर्स करता। एसपी होता तो मैं रिवर्स करता जो आपने बताया लेकिन ये तो सीपी था डायरेक्ट।
सीपी था, मैं खुद बोलूंगा आपको 100 रुपए की चीज है, अगर उसको आप 10% गेनिंग में बेच रहे हो तो कितने का बेचोगे बेटा? 110। ऐसे नहीं, 100 की चीज को 10% गेनिंग में, मतलब 100 की चीज 110 में, ठीक है, अपन में 100 ही तो होगा, 110% हो जाएगी, जी सर। तो अब कितना अमाउंट निकलेगा? 110 ही निकलेगा। 10। तो ऐसे नहीं, जब 100 की चीज को 125% प्रॉफिट में बेच रहे हो तो ये 112% से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मेरे को लगा पहले सीपी है, एसपी है, लेकिन ये तो सीपी था, सीपी से मैं निकाल लिया, ठीक है बेटा। जब भी सीपी दिया होता है प्रॉफिट से तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाता है, तो ये हमारा क्या आ गया बेटा? एससीपी सेलिंग प्राइस क्या आ गया बेटा? एसपी सेलिंग प्राइस क्या आ गया बेटा? एसपी एसपी। क्योंकि सीपी तो क्वेश्चन में गिवन था 800 है, कितने का वो चीज बेच रहा है और खरीदा कितने का था उसने? 800 का, और बोल रहा है मैं 12.5% के लाभ में बेच रहा हूँ। मैंने बोला 12.5% का, तो अमाउंट कितने का बेच? क्योंकि अमाउंट मांगा है इसने, अमाउंट मांगा तो मैंने अमाउंट निकाला इसका, ठीक है बेटा। तो 12.5 का हमने लाभ निकाला, इसका मतलब 100 की चीज तो कितने बेच रहा है वो? 112.5 में बेच रहा है, ठीक है। तो मैंने 800 का 112.5 निकाला, जो भी हमारा अमाउंट आएगा वो निकलेगा एसपी। 120। लेकिन मार्क प्राइस ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर हम मार्क प्राइस निकालते थे, यहाँ पर हम सेलिंग प्राइस निकालते थे, सही बात है। जी सर। अगर हम कोई चीज को 100 की होती थी, हम 10% डिस्काउंट बेचते थे, तो कितने का बेचते थे? 90 का, सही बात है। अगर हमें 90 अमाउंट गिवन है, इसका हमें 100% वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करते थे? इसका रिवर्स करते थे। ये हमारे तरीके सीपी की तरह काम है। जब एसपी से हम सीपी में आते थे क्या करते थे? रिवर्स करते थे। तो 90 अगर हमें गिवन है, हमें 100% निकाले तो हम क्या करते थे? 90% को हम कैसे कर लेते थे बेटा? 100/90 कर लेते थे, उल्टा कर लेते थे ना। जी सर। तो 90 से 90 कट गया, एक्चुअल अमाउंट कितना है? 100। तो ये था हमारा, ठीक है। तो ये तो हमारा एसपी, जो भी हमारा आंसर आएगा। लेकिन एसपी भी नहीं, हमें तो मार्क प्राइस चाहिए था, सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए था हमें, तो उसने बोला था मार्क प्राइस। तो अभी भी ये मार्क प्राइस नहीं आया है। मार्क प्राइस मतलब रिवर्स करना पड़ेगा, डिस्काउंट कितना है? 10% का डिस्काउंट है, यानी कि एक्चुअली जो वैल्यू है 90% की वैल्यू कितना है? क्योंकि सेलिंग प्राइस दिख रहा है ना बेटा, सेलिंग तो 10% डिस्काउंट में करी है। ध्यान से समझने की कोशिश करो मैं बोल क्या रहा हूँ। पहले आपको जब तक माइंड नहीं क्लियर होगा ना, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैं दोबारा से समझाता हूँ, पहले इसको कर देते हैं एक बार, जो मैं बोल रहा हूँ उसको करके फिर प्रॉपर आपको समझाता हूँ क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा। अब ध्यान से समझना बेटा। उसने पहली बात तो ये बोली है कि वो चीज को, वो 800 की उसको कॉस्ट प्राइस लगी है, उसको बनाने की कीमत लगी है। आपको पता है जितनी भी बनाने की कीमत लगी तो उसको बेच कितने में रहा है वो? 12% के लाभ में। इसका मतलब कोई भी चीज को कितने बेच रहा है? 100 की चीज को 12% लाभ में, इसका मतलब कितने बेच रहा है बेटा? 112.5% में बेच रहा है। तो सबसे पहले मैंने इसको 112.5% निकाला, इसमें कोई दिक्कत? ये बेच रहा है, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस दिख रहा है हमारा। और आप सबको मालूम है कि सेलिंग प्राइस हमारा करेक्ट आंसर नहीं होता। हमें तो उसने मांगा है मार्क प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस मांगा होता तो हमारा आंसर आ चुका था, ठीक है बेटा। लेकिन उसने बोला मार्क प्राइस क्या है, तो हमें याद आया, मैंने उसको डिस्काउंट भी दिया था 10% का। कितने का डिस्काउंट दिया था बेटा? 10%। तो बेटा ये तो वैल्यू 90%, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो टोटल चीज 100% की, आप उसको 10% का डिस्काउंट में बेच रहे हो तो कितने का बेच रहे हो बेटा? 90। लेकिन हमें तो कितने की वैल्यू चाहिए? 100। 100% की, तो इसलिए मैंने इसको रिवर्स कर दिया ताकि आपको 100% की वैल्यू मिल जाए, ठीक है। नहीं आपको आ रहा तो ये किसका आ जाएगा? ये बेटा सेलिंग अमाउंट आ जाएगा। सेलिंग अमाउंट, गिवन अमाउंट अपॉन में गिवन परसेंटेज। सेलिंग अमाउंट कितना परसेंट था? 90%। गिवन अमाउंट अपॉन में गिवन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में 100% की वैल्यू रिक्वायर्ड है, जी सर। मार्क प्राइस चाहिए। अब सॉल्व कर लो, आपका आंसर जो बनेगा बताओ मुझे। बिकॉज ऑफ टाइम कम है, इतना नोट कर लो, उसके आगे आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। इतना नोट कर लो फटाफट, अमाउंट नोट कर लो बस, क्योंकि टाइम कम है। मैं एक और करा दूं, उसके बाद आप खत्म कर देना। कर लिया नोट? जी सर। आई होप कर लिया होगा। कर लिया? जी सर। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, इस टॉपिक को खत्म करते हैं सक्सेसिव वाले को। द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 1500 रुपया। गेम वो 1500 वाला आ गया क्या? आफ्टर अप्लाइंग विद डिस्काउंट 20%। अच्छा कुछ और है ये, उसने बोला है कि 1500 रुपए की वो चीज थी। कितने की चीज है बेटा? 1500। अब बेटा परसेंटेज मांग रहा है वो, कितना परसेंटेज, ठीक है। चलो देखते हैं। 1500 की जिसका 1500 की वो चीज थी, ठीक है बेटा। उसने बोला अलाउ, अलाउ लिखा है, अलाउ मतलब हमने दिया है, दिया मतलब लॉस, ठीक है बेटा। उसने बोला 20% का हमने डिस्काउंट दे दिया, माइनस का 20% कर दे रहे, ठीक है बेटा। उसने बोला है व्हाट इज द एडिशनल डिस्काउंट। अच्छा उसने और डिस्काउंट दिया, इसका मतलब एडिशनल डिस्काउंट मतलब इसके अलावा इसने एक और डिस्काउंट दिया है भाई। एक्स ये तो करते थे x प्लस वाई, ये तो करते थे वाई वाला एक्स तो पता है मेरा,
वाई कहाँ है, उसने एडिशनल डिस्काउंट दिया, आगे देखते हैं ऑफर्ड बाय द नेट प्राइस बिकम इतना, उसने बोला जितना भी उसने डिस्काउंट दिया, 2 डिस्काउंट दिए हैं, 2 डिस्काउंट देने के बाद उसका जो अमाउंट बचा है वो इतना बचा है, जो 2 डिस्काउंट देने के बाद उसका अमाउंट कितना बचा है, इतना बचा है। अब आप बोलोगे एक डिस्काउंट तो ये रहा, दूसरा कहाँ है, दूसरा इधर निकालने के लिए बोला उसने, देखो आगे बोला है, ठीक है, कि दूसरा व्हाट इज द एडिशनल डिस्काउंट क्या है, ठीक है, चलो निकालते हैं। फिर एक डिस्काउंट तो देखो, देखो अमाउंट बचा कितना है, जैसे हमने इसको 1500 की चीज को आप 20% डिस्काउंट में बेचोगे तो इसका मतलब कितने बेचोगे बेटा, 80 में बेचोगे, 20% डिस्काउंट में बेचोगे किसी भी चीज को, 100% होती है, 100% को 20% कम में बेचोगे तो 80% में बेचोगे तो 80% निकालो कितना आएगा, 1 2 1 2 1 0 का 0, ठीक है, क्या नाम है, 15 8 120, कितना आ गया बेटा 1200, आपने किसी ने बताया था मुझे पहले, 1200, वेरी गुड, मल्टीप्लाई करा आपने, 1200 में वो चीज बेच रहा है, इसका मतलब इसने इसके बाद एक और डिस्काउंट दिया था, कितना दिया है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट बचा है वो कितना बचा बेटा, 1104। मैंने बोला आलोक तेरे पास मैंने बोला तेरा अमाउंट 1200 बनता है, लेकिन तूने इसको 1104 में बेच दिया, इसका मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट कितने दिया आपने, 96 रुपए का। क्या आपको जब अमाउंट पता लग गया तो इससे परसेंटेज नहीं निकाल सकते, क्या फॉर्मूला था, डिस्काउंट अपॉन में एम मार्क प्राइस जो सीपी की तरह बिहेव करता है, इसलिए एमपी कितने मल्टीप्लाई में 100, तो हमने देखा डिस्काउंट कितने का है 96 का, मार्क प्राइस कितना बचा हमारा 1200 का, 1200 के ऊपर दिया ना हमने डिस्काउंट, क्योंकि अब तो हमारा अमाउंट खत्म हो गया ऊपर की बात, तो अब हमारा अमाउंट 1200 बचा है, तो 1200 के ऊपर डिस्काउंट दिया है, मल्टीप्लाई बाय 100, जल्दी निकालना जरा कितना आ रहा है, इसको निकाले खत्म करें हम, फटाफट निकालना है कितना आ रहा है, मेरे हिसाब से 12 से डायरेक्ट कट रहा है 8%, वेरी गुड, अभी देख चेक कर लेते हैं भाई, 12 2 0 से 2 0 क्लियर हो गया, 12 का 12 12 8 बिल्कुल जी, 12 8 आ रहा है, 8%, आई होप समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है बेटा, बस यही कंफ्यूजन थी, डिस्काउंट रिसीव्ड आता है कई क्वेश्चन में, कई क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड आता है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है बेटा। अभी हमने एक टॉपिक भी लीव कर दिया था, उसको भी हम जब आगे करेंगे, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, ठीक है, जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट था, अभी तो हमने रोक के रखा है उसको, थोड़ा सा बाद में भी कराएंगे आपको, जब आपको कराएंगे जब आपको दोनों डिस्काउंट समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको हम डिस्काउंट के साथ कंबाइन करके कराएंगे आपको, ठीक है, समझ में आया, तब आपको समझ में आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड का क्या फंडा है, डिस्काउंट अलाउड का क्या फंडा है। अभी आपको दोनों ही सर घुमा रहे होंगे, घर देखो नई नई चीजें सर घुमाएगी, अब शुरू से बैठ के दोबारा से एक बार जितने भी क्वेश्चन आज 7-8 क्वेश्चन मैंने आज करा है, उससे पहले भी हमने कुछ क्वेश्चन करे थे, और जितने भी मैंने एग्जांपल दिए ना, सबको जाके दोबारा प्रैक्टिस करो और देखो आपको आ पा रहे कि नहीं आ पा रहे, 2 बार ही करना आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। थैंक यू।